मित्रों नमः संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं अभिज्ञान शाकुंतलम और इसके पिछली वाली क्लास में हम लोग पढ़े थे अभिज्ञान शाकुंतलम का पहला श्लोक। अनसुया और प्रियंवदा आती हैं, फूल चुनने का अभिनय करती हैं और फिर उसके बाद पर्दे के पीछे से ऋषि दुर्वासा आते हैं और शकुंतला को श्राप देकर वो चले जाते हैं। फिर उसके बाद विष्कंभक समाप्त होता है। अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, तो शुरुआत करते हैं। लिखा है ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्य। जब अनुसुईया और प्रियंवदा चली जाती हैं तो शिष्य का प्रवेश होता है। तो वही है ततः माने अब इसके बाद, प्रविशत माने प्रवेश होता है, सुप्तोत्थितः शिष्य। शिष्य माने शिष्य का प्रवेश होता है मंच पर। और वो शिष्य कैसा रहता है? सुप्त उत्थिता रहता है, सोकर उठा रहता है। अभी सोकर उठे हुए शिष्य का होता है प्रविशति माने प्रवेश। ये जो प्रविशति क्रिया है ये लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि जो शिष्य है वो भी प्रथम पुरुष, वो भी एक वचन का है। फिर आगे शिष्य कहता है बेला उपलक्षणार्थम आदिष्टो अस्मि तत्र भवता प्रवासात उपवृत्तेन काश्यपेन। काश्यप जी गए थे प्रवास, पूजा पाठ करने के लिए गए थे। तो फिर लिखा है प्रवासात उपावृत्तेन काश्यपेन। प्रवासात माने प्रवास से, उपावृत्तेन माने वापस आए हुए, लौटे हुए, काश्यपेन माने काश्यप जी ने। तो प्रवासात उपावृत्तेन प्रवास से लौटे हुए, तत्र भवता काश्यपेन, तत्र भवता आदरणीय के अर्थ में होता है। तो तत्र भवता काश्यपेन उन आदरणीय काश्यप गुरु जी ने बेला उपलक्षणार्थम, बेला माने समय, तो बेला उपलक्षणार्थम का अर्थ हो गया बेला को जानने के लिए, समय को जानने के लिए कि कितना समय हो गया है। आदिष्टो अस्मि मुझे आदेश दिया है, काश्यप जी ने मुझे आदेश दिए हैं। गुरु जी ने जो अभी प्रवास गए थे वो प्रवास से वापस चले आए हैं और प्रवास से आने के बाद हमको कुटिया से भेजे हैं कि जाओ बाहर देखो कि समय क्या हो रहा है। तो बेला उपलक्षणार्थम में गुण संधि है, आ के बाद वो आता है तो हो जाता है, वो हो जाता है। और तत्र भवता ये है काश्यप जी के लिए। फिर उसके बाद प्रकाशम निर्गता, प्रकाशम निर्गता माने प्रकाश में निकल करके, बाहर निकल करके, कुटिया से जब बाहर निकलता है तो प्रकाशम निर्गता, बाहर निकलने के बाद तावत अवलोकयाम, तब तक मैं देखता हूं। तावत माने तब तक, अवलोकयाम माने देखता हूं। अवलोकयाम क्रिया भी यहाँ लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन की है, क्योंकि कर्ता यहाँ अहम होगा। तो अहम अवलोकयाम माने मैं देखता हूं। क्या देखता हूं? कियद अवशिष्टम रजन्या इति। कियत माने कितनी, अवशिष्टम माने शेष बची है, रजन्या माने होता है रात्रि। तो कितनी रजनी बची है शेष, कितनी रात्रि शेष बची है, इसको मैं बाहर जाकर देखता हूं। परिक्रम में अवलोक्य च, परिक्रम में अवलोक्य च, परिक्रम माने घूमता है, नाटक चल रहा है, मंच पर निकलता है, फिर वो कुछ घूमने का अभिनय करता है, घूमता है। अवलोक्य माने देखता है, तो घूम करके देखता है। और क्या देखता है? हंत, हंत, ओह आश्चर्य होता है, शिष्य को आश्चर्य होता है। वो कहता है हंत प्रभातम, अरे ये तो सुबह हो गई, ये तो प्रभात हो गया, हम सोते रह गए और ये तो प्रभात हो गया है। तथा ही, क्योंकि जब प्रभात हुआ तो उस समय का दृश्य बता रहा है शिष्य। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरः सर एकुतोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, लोको नियमित इवात्मदशांतरेषु। वसंत तिल का छंद है,
14 वर्ण होते हैं। वसंत तिलका, वसंत तिलका छंद है, इसमें 14 वर्ण होते हैं, 8 और 6 पर यति होती है। और इसका लक्षण है उगता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उगता वसंत तिलका तब जा जगौघा, उगता वसंत तिलका तब जा जगौघा, याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरः सर एक तोर्कः, तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम्, लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु, उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौघा। ये श्लोक कर्ण जी के शिष्य बोलते हैं। कर्ण जी का जो शिष्य है वो बोल रहा है। जब उसको आश्चर्य हुआ कि हंत प्रभातम, प्रभातम माने सवेरा हो गया, तो प्रभात हो गया, हम तो सोते रहे। और वो देखता क्या है कि याति एक तो अस्त शिखरम, याति माने हाँ यहां पर यण संधि हो गई है, यण संधि है। इसको जब अलग करेंगे तो याति धन एक तो, ई के स्थान पर यह हो जाएगा और ये बन जाएगा याति कतो। तो याति माने जा रहा है, एक तो माने एक ओर, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर, पति औषधि नाम, औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी कहा गया है चंद्रमा को। तो चंद्रमा जो औषधियों का पति है वो एकता माने एक और अस्ताचल की ओर जा रहा है। जब सुबह होती है तो शिष्य देखता है कि सुबह के टाइम क्या होता है कि जो चंद्रमा है वो चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, चंद्रमा का अस्त हो रहा है। आविष्कृतोरुणपुरः सर एक तोर्कः, यहां से ले लीजिए अर्का, और अर्क माने होता है सूर्य। तो जो अर्क है, जो सूर्य है, वो आविष्कृतो माने वो उदय हो रहा है, वो उदय हो रहा है अरुण पूरा सर, अरुण को अपने आगे किए हुए, सूर्य का सारथी भी अरुण है। तो एकता माने एक और, आविष्कृतो माने आविष्कार हो रहा है, उदय हो रहा है किसका, अर्क का, और एक और चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है। फिर से याति माने जा रहा है, एक तो माने एक और, अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर, औषधि नाम पति, औषधियों का स्वामी अर्थात चंद्रमा। एक तरफ चंद्रमा तो अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, अर्क माने जो सूर्य हैं वो आविष्कृत हो रहे हैं, उनका उदय हो रहा है। और उदय किसके साथ हो रहा है, अरुण पूरा सर, अरुण को आगे किए हुए, सूर्य निकलने से पहले जो लालिमा निकलती है वही अरुण है। तो एक तरफ सूर्य जो अर्क है वो उदय हो रहे हैं और एक तरफ चंद्रमा का अस्त हो रहा है। याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, आविष्कृतोरुणपुरः सर एक तोर्कः, अब तेजोद्वयस्य, तेजोद्वयस्य, द्वयस्य तेजो, दो तेज हैं, एक चंद्रमा और दूसरा सूर्य। तो तेजोदय मतलब जो दो तेज हैं, सूर्य और चंद्रमा, युगपद, युगपद अव्यय पद है जिसका अर्थ होता है एक साथ, युगपद मतलब एक साथ व्यसन और उदय हो रहा है। व्यसन और उदय में व्यसन धन उदय गुण संधि है। तो दो तेज या दो तेजों का युगपद माने एक साथ, व्यसन माने अस्त और उदय माने उदय हो रहा है। संसार में जो दो तेज हैं उन दोनों तेजों का एक साथ, एक अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक उदयाचल से निकल रहा है।
तो यो तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। लोको नियम्यत, लोक माने संसार को नियंत्रित कर रहे हैं, संसार को कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। यु माने मानो, यु माने मानो, और जहां पर मानो आ जाता है, जनु जानो मनु मानो, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यु माने मानो आत्मदशा अंतरेश, आत्म माने अपनी दशा में परिवर्तन करके, एक अस्ताचल की ओर जा रहा है और एक उदयाचल की तरफ से निकल रहा है। तो मानो ये जो दो तेज हैं, जो दो तेजस्वी सूर्य और चंद्रमा हैं, ये मानो लोक माने संसार को कुछ सिखा रहे हैं। एक अपनी को अस्ताचल की ओर ले जा रहा है और एक अपने आप को उदयाचल की ओर से उदय हो रहा है। तो दो तेजो द्वयस्य युगपद, दो तेज एक साथ उदय और अस्त हो रहे हैं। यही अपनी दशा को दिखा रहे हैं संसार वालों को कि आज आपका अच्छा समय नहीं है, आज आपके जीवन में अस्त हो रहा है, तो हो सकता है कल आपके जीवन में कुछ उदय भी होगा। आज आपके जीवन में कुछ संकट है, क्योंकि संकट है इसमें चंद्रमा अस्ताचल की ओर जा रहा है, चंद्रमा धूमिल हो रहा है, उसका प्रकाश खत्म हो रहा है और सूर्य उदय हो रहा है। यही संसार को सीख दे रहे हैं कि आज हो सकता है आपके पास कोई मुसीबत हो, आज आपका जीवन अंधकारमय हो सकता है कि कल ये अंधकार मिट जाए और आप प्रकाशमय हो जाए, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाए। तो वही है, लोको नियमत इव आत्मदशांतरेषु, इस संसार को, इस लोक को अपनी दशा में परिवर्तन करके कुछ सिखा रहे हैं। तो लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु उक्ता वसंत तिलका तबुजा जगौघा। पूछ लेंगे कि लोको नियमित इव आत्मदशांतरेषु में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, क्योंकि क्यों का अर्थ यहाँ मानो में है। मानो के अर्थ में है लोको नियमित इवात्मदशांतरेषु, मानो अपनी दशाओं में परिवर्तन करके इस संसार को, इस लोक को कुछ सीख दे रहे हैं, कुछ सिखा रहे हैं। अब तेजो द्वयस्य का अर्थ होता है दो तेज, युगपद माने एक साथ, व्यसन और उदय, व्यसनम च उदयम च, द्वंद्व समास हो गया है। व्यसनम च उदयम च द्वंद्व समास, युगपद मतलब एक साथ। आविष्कृत, ये आविष्कार किसका हो रहा है, किसका उदय हो रहा है? तो अर्क माने सूर्य का, और औषधि नाम पति कहाँ जा रहा है? अस्त शिखरम माने अस्ताचल की ओर। ये हो गई हमारी आज की अभिज्ञान शाकुंतलम की क्लास। मित्रों, आशा करता हूं कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो हमारे सभी लोगों के समझ में आ रहा है। तो मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः संस्कृताय।